एवरीवन। तो इंस्टाग्राम पे एक मोहतरमा ने पूछा मुझसे एक क्वेश्चन कि मैम क्या आप इसका आंसर बता सकते हो। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, इसका ये आंसर है। फिर शी सेड कि क्या आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसे यूट्यूब पे ही एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इसका फायदा बहुत लोगों को मिले। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। एक आर्टिकल का जो प्राइस था वो 20% बढ़ गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस आर्टिकल के प्राइस को हम एज्यूम कर लेते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू रुपीज एक्स। हमने उसको एक्स मान लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो 20% बढ़ गया। तो अब निकालते हैं इंक्रीमेंट। अब देखो भी स्पेलिंग्स में मत जाना, स्पेलिंग थोड़ी बहुत ही गलत हो सकती है। इंक्रीमेंट इन प्राइस, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 20% ऑफ एक्स। तो ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और ये हो गया 5। तो इंक्रीमेंट हुआ 1/5x का। अब यहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है जो हम समझ नहीं पाते। अब आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पे। फर्दर देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। 5% टैक्स जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस पे नहीं लग रहा, वो सिर्फ इंक्रीमेंट पे लग रहा है 5% टैक्स। तो अब हम निकाल लेते हैं टैक्स ऑन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना था? 5% ऑफ 1/5x। ध्यान रखो सिर्फ इंक्रीमेंट पे टैक्स लग रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं लग रहा। या इंक्रीमेंट के जो प्राइस, इंक्रीमेंट के बाद जो प्राइस आ रहा है उस पे भी नहीं लग रहा, सिर्फ इंक्रीमेंट पे लग रहा है। तो ये हो गया 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1/5x। 5 से 5 कैंसल, ये आ गया x/100। अब उन्होंने क्या बताया कि ये सब करने के बाद जो उस आर्टिकल का जो प्राइस बना वो बना 1331। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये जो हमने वैल्यूज निकाली है, एक x है, एक 1/5x है, एक x/100 है, इन सबको ऐड करके जो आर्टिकल का प्राइस बन गया वो बन गया 1331। तो x प्लस x/5 प्लस x/100 इक्वल्स टू 1331। अब ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया? 500, ये हो गया ये था ना x/5। हाँ जी। अब ये हो गया प्लस 100x प्लस ये कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 1331। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये हो गया 605x अपॉन 500 इक्वल्स टू 1331। अब कर लेते हैं कटिंग। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये क्या हो गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ध्यान से देखो कैसे किया। ये x/1 था, एलसीएम 500 आ गया। 1 को जब 500 से डिवाइड किया 500, 500 इंटू एक्स 500x, यहाँ पे आ गया 100x, यहाँ पे आ गया x। तो अब हमारे पास बचा 121/100x इज इक्वल टू 1331। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, जब ये फ्रैक्शन उधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा मल्टीप्लाई में। इतना तो आप समझते ही होंगे इस लेवल पे जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब 121 और 1331 की कटिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है 11 आएगा। क्यों आएगा 11?
बताओ, आप कहोगे मैम ये तो आपने रट लिया होगा, रटा नहीं है। 11 का क्यूब 131 होता है, 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331। तो x यानी कि आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस आ गया 1100। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसमें एक ट्रिक थी। उन्होंने बोला कि जो टैक्स है वो सिर्फ इंक्रीमेंट पे लग रहा है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो इंक्रीज्ड प्राइस हुआ ना, यानी कि एक्स और वो x+5, उस पे टैक्स लग रहा है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली थी। आई होप पलक आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सबके काम आएगा ये क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लो, इस पे बहुत कुछ है जो आपके काम आने वाला है। बाय बाय।